आज भी पूरा घटनाक्रम क्या है? आज की घटनाक्रम लेकर अपनी मांग को मुझे निवेदन करके प्रार्थना करके उनसे विनती करके अपनी मांग को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम लोग चौराहे पहुँचते हैं उसे पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें घेर दिया जाता है। हालांकि ज़बरदस्ती करके उनको घसीट करके हम गाड़ी में भरा जाता है। जब भर्ती वहाँ पर बेहोश हो गए, एक बड़े भैया थे उनको हार्ट के मरीज़ हैं, उसके बाद वहीं बेहोश हो जाते हैं। बार बार उन्होंने निवेदन किया कि जो अभ्यर्थी जो बड़े भाई तो आप बेहोश बने हैं उनको पहले उसका जो है पहले इलाज करा दिया जाए, उसके बाद भरा जाए। लोगों को सर खींच करके करा गया, इसी में ये बेहोश हो गए, पीटा गया, वहाँ पर लाठी चली और हम लोग लेते हैं रास्ते भर हम लोग बोलते रहे कि किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या नाम है इनका? इनका नाम सौरभ है। सौरभ है। और कितने लोग घायल हुए हैं? सब वहाँ 2-3 लोग जबरदस्ती सड़क पर घसीट कर गाड़ी में डाला गया है। बिल्कुल जबरदस्ती हम लोग जो कि एकदम संवैधानिक रूप से जीते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए 4 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं और हम लोग लगातार मांग करें कि हमारी नियुक्ति कर दी जाए। पर शासन की और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इतनी बर्बरता है कि हम लोग के साथ बराबर अन्याय हो रहा है, धमकाया जा रहा है। और हमारे साथियों को आप देख सकते हैं सीएम आवास के पास हम लोग कहते हैं मांग रखने, लेकिन हमारे साथी को वहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा मारा गया और कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी है। हमको खुद देखो ये हमारी बात तोड़ दी गई है, हमको जबरदस्ती सड़क पर घसीट कर गाड़ी में भरा गया और लगातार हमारी बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ और लोगों को इनको गार्डन लाया गया क्या? हाँ, और लोगों को सर मुख्य वजह से हमने शिक्षा मंत्री का घेराव किया था, क्योंकि शिक्षा मंत्री आउट ऑफ लखनऊ थे। इस वजह से फिर वहाँ पे डी सर ने कहा कि उनकी 5 लोगों की डेलीगेशन टीम बनाइए, उनसे मीटिंग करते हैं। और तो हमने ये कहा कि नहीं, आज तक हमने बहुत अपनी डेलीगेशन टीम भेज करके उनकी उनसे मीटिंग कर ली है और बाद अगर हमें मौखिक रूप से आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, वो अपनी विभागीय मीटिंग करते हुए हमें कोई लिखित आश्वासन दे, तब जाकर के एसपी मैम को दी, वो उनसे बात करती है, तब वो कहते हैं ठीक है हमारी विभागीय मीटिंग है, आप उनको 5 लोगों को लेके आइए, उनके सामने ही मीटिंग होती है। वहाँ मीटिंग के नाम पर सर हम ये कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ, इस तरह घेराव ना करो, दबाव न बनाओ, वरना धारा 144 के तहत आप उनको दर्ज कर देंगे और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सर विभागीय मीटिंग के नाम पर इन्हें धमकी दी जाती है, जिंदगी चौपट कर दी जाती है। सर 5 साल से वैसे ही मर रहे हैं। एक विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सर 5 साल होता है, ये 2019 का पेपर था, आज 23 होने वाले हैं। सर आज तक दर भटक रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने डबल हाई कोर्ट से जीत रखा है, सिंगल बेंच डबल में। उसके बाद सर 8 महीने ये सिर्फ हमें फर्जी लेटर जारी करते हैं, फर्जी मीटिंग करते हैं और बस हमें दौड़ाते रहते हैं। जब हमने कंटेम करते हैं इनके ऊपर कि भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सर आप बताइए ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपनी प्रजा के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है? वहाँ पर सर 12 सुनवाई कराते हैं और 12 सुनवाई कराने के बाद तब भी जाकर सुप्रीम कोर्ट हमें योग की मोहर लगाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था इस पूरे भारत वर्ष में कोई है तो बताएं हमें ये। अगर उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं मानते हैं, अगर हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अगर वहाँ से इनको अगर प्रमाण चाहिए तो हमें वहाँ से भी चल के लेंगे, लेकिन हमें बताएं कि इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा अपनी योग कराने के लिए। सर सुमरी हो जाना है सर। हम लगातार अपनी मांग को हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सिर्फ हमारी सरकार से 2 ही मांग है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा जो हमको धमकाया जा रहा है मुकदमेबाजी का और जो एक कहा जा रहा है कि हम आपको भीख मांगने लायक छोड़ेंगे, तो हमारी सिर्फ 2 ही मांग है मुख्यमंत्री जी से, या तो हमारी नियुक्ति दे दें और या तो हमें सामूहिक रूप से जितने हम अभ्यर्थी हैं विधानसभा के सामने हमें कटोरा पकड़ा दे तो हम भीख मांगने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, बेसिक शिक्षा सचिव के सामने, डीजी सर के सामने और सीएम आवास के सामने भीख मांगने का काम करेंगे। सिर्फ हमारी 2 ही मांग है, क्योंकि शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की जो पात्रता होती है वो हमने सब कुछ पूरी करी है। उसके बाद भी हमें धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, हमारे काम नहीं किए जा रहे हैं और बराबर संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब सिर्फ यही है कि अभी तक हम ये सोचते थे कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी, हम खुशी की जीत लेकर चले जाएंगे, लेकिन अब इनकी मंशा है भीख मंगवाने की, मुश्किल भी तैयार है, लेकिन सामूहिक रूप से ये कटोरा पकड़ा दे हमें विधानसभा के सामने, हम वो भी काम करने का बताना चाहते हैं के संबंध में आज हम अपने इस सूबे के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करने के लिए पहुँचे थे। हम कोई तोड़ भी नहीं किए, 67 दिनों से इको गार्डन में बैठकर जो शिक्षक के गुण होते हैं शांतिपूर्वक गुण, उसके हिसाब से हम वहाँ पे थे, अपनी मांग रख रहे हैं। सर क्या निवेदन करना भी गुनाह है? अगर यह भी गुनाह है तो हम बात वो भी करने नहीं दिया गया सर, और हमें जबरदस्ती बर्बरता बस में घर करके मार करके अंदर तक धकेला गया, बंद किया गया।
रास्ते में हमारे जो साथी अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत खराब होती है सर। बार बार निवेदन किया गया कि एक बार कहीं भी चल के उनका इलाज करवा दीजिए। हम आपकी हर बात मानेंगे। कोई भी अभ्यर्थी साथी बस से नहीं उतरेगा, लेकिन सर कोई भी नहीं सुना जाता है। एम्बुलेंस में नहीं भिजवाया, कुछ नहीं सर, वो एम्बुलेंस क्यों सर? एक बोतल पानी को मंगाया नहीं सर, एम्बुलेंस की बात ही दूर कर दीजिए सर। हम 67 दिन से हैं, वहाँ पे एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है, महिला अभ्यर्थी कुछ दिव्यांग लोग आते हैं, उनके बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कुछ जो हमारे साथी पुरुष साथी वो बेहोश हो जाते हैं, तो कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। हम लोग अपने ही चंदे से मिलाकर सब निजी अस्पताल से उनका इलाज करवाते हैं सर। कहाँ पे न्याय है सर? बस हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं सर हम यही याचना कर रहे हैं अपनी मोदी सरकार से कि हम लोग को इस तरह से प्रताड़ित न किया जाए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्दी से नियुक्ति दे दे। इस तरह से हम लोगों को, हम भी उनकी प्रजा है, हम लोग जो है इतने 2 महीने से ऊपर हो गए, इस तरह से हम लोग वहाँ पे परेशान हैं, लेकिन कोई उनका अधिकारी नहीं सुनने आ रहा है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ। कब तक हम जो है कि इस तरह से ज़िंदगी जीते रहें। इस तरह से हम लोग वहीं लग रहा है कि रह जाएंगे, वहीं मर जाएंगे और आर्थिक हद तक चली जाए। सर सामाजिक रूप से इस काम करने पड़ते हैं सर। घर से निकलने का मन नहीं करता है। बस हम अपने मुखिया जी से, अपने राजा से, अपने मालिक से बस यही सर प्रार्थना करने के वहाँ पहुँचे थे कि सर हमें न्याय दे दीजिए। सर न्याय करेंगे सर हम लोग के साथ बड़ी खुशी होगी सर। लगभग 1200 परिवार की सर से उज्जवल हो जाएगा सर। पता नहीं कितनों ने अपने माँ बाप को दी, पता नहीं कितनों ने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। उसको ऐसी शिक्षा मित्र हमारी शादी थी बहुत तेज सरकार की सर, लेकिन वो भी चले गई सर। पता नहीं कितने भी एक्स सर्विस मैन उम्र भी खत्म हो गई सर। बस यही निवेदन